जोश तब तक नहीं आता है जब तक कि सामने वालों को जोश ना आए। तो एक कलाम मैं पढ़ूंगा, आपको मेरे साथ में पढ़ना है। पढ़ेंगे? पक्का पढ़ेंगे? सभी लोग पढ़ें। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी। उम्मत में हमको पैदा करना, ये फजीलत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और जो सोमवार के दिन पैदा हुए तो पीर के दिन को फजीलत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मिली, ना कि पीर की कोई फजीलत थी। जुमे की फजीलत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस दिन पैदा हुए। जुमे के दिन इस वजह से मेरे आका नहीं पैदा करे गए, बाकी दिन और जुमेरात को भी नहीं पैदा करे गए। फजीलत वाले दिन में नहीं, जिस दिन की कोई अहमियत नहीं, कोई वकार नहीं, जिसका कोई नाम नहीं, उस दिन को मेरे आका ने आकर के रोशन कर दिया। जब माओं के साथ में जिना किया जाता था, बहनों को बेपर्दा किया जाता था, उनके साथ में जिना किया जाता था। मुल्क हिंदुस्तान में जहाँ बजा हमारे दौरे लगे रहते हैं, लेकिन एक अजीब कैफियत है निजामुद्दीन भाई और हमारी बिल्किस बाजी के अंदर कि रहते वहाँ हैं। बाजी फोन आया, बाजी कहाँ है? अभी मुंबई में। फिर पता चलता है कुछ दिन के बाद वो फिर यहाँ पर हाजिर है। क्या करने आए हैं? आज इमाम हुसैन का आज 6 तारीख है, 8 तारीख है, 10 मुहर्रम है, इसके एहतमाम में लगे हैं। फिर पता चलता है चहलम के एहतमाम में लगे हुए हैं। फिर पता चलता है अरे ये सब तो मुंबई में भी कर सकते हैं भाई, जो जहां है वहां पर भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं, ये अकीदा देखिए, ये मोहब्बत देखिए कि जब से आलम पना वारिस से इनका दिल लग गया, जब से आलम पना वारिस से इनकी मोहब्बत हो गई, आले नबी से मोहब्बत हो गई, वारिसे पाक से मोहब्बत हो गई, तो वारिसे पाक देवा में भी हाजिरी होती है। और बराओं में यहाँ पर पंजतने पाक का एक निशान और एक क्या कहते हैं निशानियां बना कर रख दी कि इससे लोग फैजियाब होते रहे। जिस तरीके से हम फैजियाब होते हैं, इस तरीके से आप लोग भी फैजियाब होते हैं। अभी तो किसी शायर ने कहा है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे दिल क्या हाल किया करते हैं। दिल लिए हुए हाजिर खड़ा हूँ टूटा हुआ, दिल लिए हुए बिगड़ी बना दो सैयदा, बिगड़ी बना दो सैयदा, ज़हरा सलाम लो, आका सलाम लो, मेरे मौला सलाम लो। आया हूँ तेरे दर पर खाली ना भेजना, आया हूँ तेरे दर पर खाली ना भेजना, तुम ही हो तो जहान के, तुम ही हो तो जहान के, दाता सलाम लो, आका सलाम लो, मेरे मौला सलाम लो। जितने हमारे कौम के बेरोजगार हैं, जितने हमारे कौम के बेरोजगार हैं, रोजी अता करो शाह, रोजी अता करो शाह, मौला सलाम लो, आका सलाम लो, मेरे मौला सलाम लो। हर कौम की जुबान पर जिक्र हुसैन है, हर कौम की ज़बान पर जिक्र हुसैन है। लो खुल्द की बारात के, लो खुल्द की बारात के,
दुहला सलाम लो आका सलाम लो मेरे मौला सलाम लो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलाम नबी अल्लाह सलाम हबीब अल्लाह सलाम इमाम अहमद मुस्तफा मोहम्मद। दौलत तो तमाम वहशिया और तमाम ऐसे लोग कमा लेते हैं। ये जिंदगी तुमको मिली है जिंदा दिली के लिए। जिंदगी जो मिली है जिंदा दिली के लिए। मुर्दे दिल क्या खाक दिया करते हैं। आज मुसलमानों के पास पैसा तो है लेकिन जिंदा दिली नहीं है। मुसलमानों के पास लग्जरियां गाड़ियां तो हैं लेकिन जिंदा दिली नहीं। मुसलमानों के पास तमाम ऐशो इशरत के सामान तो हैं लेकिन जिंदा दिली नहीं है। तो मलंग बाबा जिंदा दिली किसे कहते हैं? अमा जिसका दिल मुर्दा हो जाता है वो अल्लाह और उसके रसूल अहले बैत से दूर हो जाता है, और जिसका दिल जिंदा हो जाता है तो हमारे निजामुद्दीन भाई की तरीके मुंबई से चल के बराव में आकर जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। जब आकाई नामीदार के नवासे का महीना आता है तो मुहर्रम शरीफ मनाते हैं। जब बारिश पाक देवा का महीना आता है तो उनकी बारगाह में जाकर फूल पेश करते हैं और वहाँ की सजावटें करवाते हैं और वहाँ के उर्स का एहतमाम करते हैं। जिंदा दिली से कहते हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह, हिंदुस्तान जिंदाबाद, सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद, हिंदुस्तान के ख्वाजा का एहसान, जलसे का इंतजाम। नारे तकबीर। मैं किसी यहाँ पर तारीफ और तौसीफ के लिए नहीं बैठा। जो मेरी आंखों ने देखा, जो मैं देख रहा हूँ। हम पूरे हिंदुस्तान मुल्क हिंदुस्तान में घूमते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 3,75,1442 खानकाहें सिलसिला आलिया तबक़ातिया तहफ़ुज़िया मदारिया से मुंसलिक है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके दौरे हुई हैं तो यहाँ के मुसलमानों का जो दिल है वो भी 12 वालों से मुंसलिक होना चाहिए, है ना। तो अजीज़ान मिल्लत के नौजवान साथियों, हम ऐसे नबी की उम्मत में पैदा हुए कि जिसने हजर सजर जिन्नो बशर, जिसके सदक़े में कुल कायनात ये जो पेड़ों पर हरियालियाँ देख रहे हैं ये भी मेरे नबी का सदका है। ये जो अगर आप हवा में सांस ले रहे हैं ये भी मेरे नबी का सदका है। ये जो अगर आज हम जी रहे हैं ये भी नबी का सदका है। खा रहे हैं ये भी नबी का सदका है, और मुल्क हिंदुस्तान में रह रहे ये भी मेरे नबी का सदका है। अरे तकबीर, अरे रिसाला, अरे हैदरी। आज वहाँ कोई कुरान कुरान पढ़ रहा है, कोई वहाँ पर नमाज पढ़ रहा है, मसाजिदें बनी हुई हैं। एक गलत फोबिया बनाकर मुसलमानों को टारगेट करना, सिर्फ अपने फतवा नवेसी के जालों में फांसना एक किरदार, एक फैशन चल चुका है, जिसकी वजह से अपनी अपनी लोग दुकानें चला रहे हैं। याद रखिए कि जो ख्वाजा का दरबार का चाहने वाला है, ख्वाजा का आशिक है, वो इस खुराफात में नहीं है, वो पक्का हुसैनी है, इस्लाम का फॉलोवर है और मोहब्बत वाला इस्लाम का मानने वाला है। नफरत के इस्लाम को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बेशक हक है, जिंदाबाद। हमने तालीम ख्वाजा गरीब नवाज से ली है, हमने तालीम वारिसे पाक से ली है, हमने तालीम मदार पाक से ली है। इन बारगाहों में चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको सरकार में इजाज़त है, जाते हैं। और यही वजह है कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों मुसलमान और आज लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाएं लगा। इन्हीं बुजुर्गों का फैज़ है, हमें इसी फैज़ से मुशर्रफ होना चाहिए। अल्लाह ताला हमारी और आपके दरमियान मोहब्बतों को बरकरार रखे। और मैं एक चीज़ कह देना चाहता हूँ कि आज के इन फोबिया मौलवियों से बचो।
ایک پہڑی کے اندر ایک کانا دجال پیدا ہو گیا. اس کو ذرا سا پلیٹ فارم کیا ملا, وہ دال اس کی گل نہیں رہی ہے. آج کل نوچ دیا جائے, گھسوٹ دیا جائے, چیر دیا جائے, پھاڑ دیا جائے اور کان پہ کٹا رکھ کے دبا دیا جائے. یہ مولوی اسٹیجوں پر شاعری کر رہا ہے. یہ شاعری ہے. نوچ لو, گھسوڑ لو, مروڑ دو, پھاڑ دو, چیر دو. اما یہ اسلام ہے یا آتنکوادی ہے؟ ایسے ایسے گستاخ مولوی اسٹیج پر بیٹھ کر غلط شاعری سے لوگوں کو کیا گمراہ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کا دشمن بنا رہے ہیں, جبکہ محبت ہی اسلام ہے. اسلام کا نام ہی محبت ہے, اور محبت سے جو بات بن جاتی ہے وہ نفرت سے کبھی نہیں بنتی. کبھی نہیں بن سکتی. تو ایسے شاعریوں سے درود شریف پڑھتے ہوئے آئیں, کلمہ پڑھتے ہوئے آئیں. اللہم صلی علی سیدنا صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار جان من جنتی علیہ رحمت و رضوان کی اور غوث پاک علیہ رحمت و رضوان کے بھانجے ہیں, ان کی سنتیں دیکھیں اور بال مبارک کی زیارت کریں. آپ حضرات آرام سے ایک ایک کر کے آئیے, مشرف ہوں آپ تمام حضرات زیارت سے. جلدی کہیں کھولے نہیں جاتے ہیں, بہت خاص گھر ہے, اس بنا پر آپ تمام حضرات کو زیارت کرائی جا رہی ہے. یہ سمجھ لیجیے بابا جان کے گھر پہ آپ کی زیارت کرائی جا رہی ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھتے رہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زیارت کریں آپ تمام حضرات. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم.